सर जैसे कोई भी पेशेंट है या कोई भी इंसान है जो कि ड्रग यूज़ कर रहा है, वो एक रिहैब में आता है, तो उसको कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ट्रीटमेंट के जैसे लिए? ट्रीटमेंट के स्टेजेस में तो सबसे पहला स्टेज है डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे वो आएगा, उसकी वैल्यूएशन होगी, फिर उसकी जो है ना उसका जो यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल चले गए, फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट ने, मेडिकल डॉक्टर ने, उन्होंने देख लिया, मेडिकेशन स्टार्ट होगी, डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होगी। फिर साथ साथ जो जो डेली बेसिस पे बेसिकली 95% 98% लोग इनवॉलंटरी हॉस्पिटलाइजेशन में होते हैं। तो फिर उनके काफ़ी सारे कंसर्न्स होते हैं डेली बेसिस पे, मेरा ये कैसे होगा, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। और एक बहुत ही जो है वो यूँ समझ लें कि एक बड़ी मज़े की बात है कि जब घर पे होते हैं, ड्रग्स तो कर रहे होते हैं, तो इनकी जो है ना सारे काम डिलेड होते हैं कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये दूर भाग रहे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, खुद को नम किया होता है। और जैसे ही रिहैब में पहुंचते हैं, वेरी नेक्स्ट डे, जैसे ये दूसरे तीसरे दिन से मैंने इतने पैसे देने, मैंने उसको ये करना था, मेरा ये काम है, मैंने वहाँ जाने वाला था, मैंने वो करना था, मैंने एग्ज़ाम देना था, मैंने पढ़ना था, मैंने पढ़ाई नहीं की, सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बेसिकली फिर डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं हर पेशेंट के, फिर उन कंसर्न्स को डील किया जाता है और साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन चल रही होती है। फिर मीटिंग्स स्केड्यूल की जाती हैं, फिर फैमिली के साथ मीटिंग्स होके, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्लोली ग्रेजुअली उनका जो डिनाइल है और ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस है, इन पे काम किया जाता है। फिर जैसे ही ट्रीटमेंट एक्सेप्टेंस डिवेलप होता है, फिर आप फर्दर साथ साथ पेशेंट की हिस्ट्री और असेसमेंट भी चल रही होती है। तो जो इमोशनल इश्यूज हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्शन के ट्रिगर्स हैं, उनका जो फंक्शन एनालिसिस है, इन सारी चीज़ों पे काम होगा। फिर करते करते एंड जो फेज होता है उसमें रिलैप्स प्रिवेंशन है, और जो फॉलोअप्स होते हैं और मेडिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो फाइनलाइज करके फिर पेशेंट 4th मंथ में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है। तो सर क्या ट्रीटमेंट मतलब इनडोर तक ही महदूद है और उसके बाद ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है इनडोर के बाद? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट का एक फेज़ कंप्लीट होता है, इनडोर हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखा जाए तो लोगों को सालों तक एडमिट करके रखना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका भी काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए, और वो एक अलग अलग चीज़ होती है। तो यही वजह है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसा टाइम हो जिसमें बंदा फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्टेबल हो जाए और वो फिर इस ट्रैक पे आ जाए और उसके बाद इस ट्रैक को कंटिन्यू करे। तो ट्रैक पे आ गया 4 मंथ्स में। अब वो जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उन्होंने उसके बाद अपनी जो फैमिली की जो सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, उसकी निगरानी में फर्दर कंटिन्यू रखना है ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ रहते हुए। सो ये एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे 4th मंथ पे पेशेंट पहुंचता है लेकिन सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, और सोशल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, या मल्टीपल रिलैप्सेस हैं, तो उस केस में टाइम एक्सटेंड किया जाता है जब तक कि 100% जो है वो सोशल सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश ना किया जाए। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए 120 डेज एक टेंटेटिव टाइम पीरियड है इन स्टैंडर्ड केस, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं तो टाइम और ट्रीटमेंट को फर्दर इंडिविजुअलाइज लेवल पे टेलर किया जाता है। ठीक है।